जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, उसकी दर में कोई कमी तो नहीं आई है और बिहार में हर कोई त्रस्त है, डरा हुआ है कि कब कौन आकर किस तरह से उनको या उनकी प्रॉपर्टी को या उनके परिवारजनों को हानि कर देगा। इसका कोई हिसाब नहीं। खाली 2-4 जगह एनकाउंटर कर देने से अपराध रुक जाएँगे, ये सोचना या कहना तो उचित नहीं है। यहाँ अपराधियों की संख्या और उनका मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि उनका प्रशासन से कॉल्यूशन है। आप बहुत छाती पीट कर बोल रहे हैं कि जंगल राज खत्म हो गया है, जंगल राज नहीं वापस आना चाहिए, लेकिन ये जो है वो जंगल राज से कम है क्या? कुछ हुआ तो 1-2 बार उठा के एक क्या कहें, दिखावे के लिए कड़ा कदम ले लिया। लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए तो आपके प्रशासन के अधिकारियों को भ्रष्टाचार मुक्त होना होगा। कानून कर्मी लोग केवल शराबबंदी को रोकने में लगाए हुए हैं और जो बचे-खुचे हैं उनको वीआईपी सिक्योरिटी में लगा दिया। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार में इनकाउंटर का दौर शुरू हो गया है। अपराधी अपराध कर रहे हैं और अपराध करने के 24 घंटे के भीतर में सम्राट चौधरी की पुलिस उसे ढूंढ करके इनकाउंटर कर रही है और ऐसे में कई ऐसे मामले अब जो है सामने आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके बीच अब जनसुराज की ओर से जो जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष है मनोज भारती, उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि यह सब कुछ सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। इसके साथ ही जनसुराज में कई लोग अभी जनसुराज को छोड़ करके अलग अलग पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। इस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। साथ ही एमएलसी चुनाव में जनसुराज ने घोषणा किया था कि वे अपने प्रत्याशी को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अब तक क्यों नहीं हो पाया, जबकि समय भी तिथि भी बीत गई। तमाम मुद्दों पर जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने क्या कहा है, आइए देखते हैं उनका ये बयान। मनोज जी, जिस तरह से बिहार में अभी जो नई सरकार बनी है उसमें इनकाउंटर का जो है वो पद्धति बढ़ गया है, अपराधी अपराध कर रहे हैं। 24 घंटे में 2 जगह इनकाउंटर हुई है, क्या कहिएगा, कैसे देखिएगा? नहीं, अब एनकाउंटर जिस तरह से हो रहा है उस पर तो बाद में विचार करेंगे। पहली बात तो ये है कि बिहार में पहले इस नए प्रशासन के आने के पहले जिस तरह से अपराध बढ़ रहे थे, उसकी दर में कोई कमी तो नहीं आई है और बिहार में हर कोई त्रस्त है, डरा हुआ है कि कब कौन आकर किस तरह से उनको या उनकी प्रॉपर्टी को या उनके परिवारजनों को हानि कर देगा। इसका कोई हिसाब नहीं है और सरकार अगर इसको कंट्रोल करना चाहे तो सबसे पहले तो उनको अपने प्रशासन के लोगों से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। उनके प्रशासन में कौन हैं जो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उचित कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। गृह मंत्री ये पहले भी रह चुके हैं, ये सारी बातें खुद जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में जो नियम कानून और लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने के लिए बना हुआ है उसमें कहाँ पर कमज़ोरी है। खाली 2-4 जगह एनकाउंटर कर देने से अपराध रुक जाएँगे, ये सोचना या कहना तो उचित नहीं है और यहाँ अपराधियों की संख्या और उनका मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि उनका प्रशासन से कॉल्यूशन है, प्रशासन से मिलीभगत है। तो जब तक प्रशासन अपनी आप को दुरुस्त नहीं करेगा और न्याय व्यवस्था को पालन करने के लिए जो लोग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझकर उसको निभाना नहीं शुरू करेंगे, तब तक 1-2 एनकाउंटर से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जनता दल यूनाइटेड हो या तमाम लोग कह रहे हैं कि अब अपराध करने वाले सोच ले, क्योंकि अपराधियों को जवाब मिलना शुरू हो गया है। 20 साल के बाद अभी आप जवाब दे रहे हैं, कौन आप पर भरोसा करेगा? ये जेडीयू वाले जो कह रहे हैं, आप ही के ज़माने में तो अपराध इतना बढ़ा है। आप बहुत छाती पीट कर बोल रहे हैं कि जंगल राज खत्म हो गया है, जंगल राज नहीं वापस आना चाहिए, लेकिन ये जो है वो जंगल राज से कम है क्या? ये तो जंगल राज की तुलना में और भी बड़ा जंगल राज दिखाई दे रहा है। चाहे वो आपकी डबल इंजन की सरकार हो या सम्राट चौधरी की सरकार हो। तो केवल ये कह देने से कि अब अपराधियों को चिंता करना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई भी डरेगा, क्योंकि वो आपको और आपके प्रशासन को अच्छी तरह जानते हैं। ये नी जर्क रिएक्शन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं,
कुछ हुआ तो एक दो बार उठा के एक क्या कहें दिखावे के लिए एक कड़ा कदम ले लिया, लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए तो आपके प्रशासन के अधिकारियों को भ्रष्टाचार मुक्त होना होगा। आपको लग रहा है कि दिखावे के लिए निश्चित रूप से अगर कानून व्यवस्था को तंदुरुस्त करना है तो आपने इतने सारे कानून कर्मी लोग केवल शराबबंदी को रोकने में लगाए हुए हैं और जो बचे खुचे हैं उनको वीआईपी सिक्योरिटी में लगा दिया है। तो ग्राउंड पर तो कहीं कोई दिखाई ही नहीं देता। हर गली हर कॉर्नर पे जहां पे एक सिपाही का आदमी होना चाहिए ये देखने के लिए कि आदमियों को क्या परेशानी हो रही है। मैं जिस गली से जाता हूं वहां एक तंग गली में किनारे एक वेंडर ने अपने लिए सीमेंटेड प्लेटफॉर्म बना दिया है। क्यों नहीं प्रशासन इसको देखकर इसको रोक सकती है? एक तो तंग गली है, गाड़ियां आती जाती है, उसमें मुश्किल होती है, और वहां पर एक सीमेंटेड एक प्लेटफॉर्म बना रहा है कोई वेंडर। कहां है प्रशासन? मतलब आप, इसीलिए मैंने कहा ये नी जर्क रिएक्शन है। आप एक दो काम करके पब्लिक को सांत्वना देना चाहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इसके लिए बनाए गए हैं उनके कार्यकलाप में तो कोई फर्क नहीं आया है। एक और जन सुराज जो है वो संगठन सृजन का अभियान चला रही है, अलग अलग प्रकोष्ठ का निर्माण कर रही है, लेकिन पिछले कई दिनों में देखा जा रहा है कि जन सुराज के जो कई मजबूत साथी थे, कई पूर्व आईपीएस रहे हैं, उन्होंने भी जन सुराज का साथ छोड़ा है। तो क्या वजह लग रही है कि जन सुराज से लोगों का मोह भंग, कई लोगों का मोह भंग हुआ है? उसका कारण वैसे तो साफ है, लेकिन मैं बता दूं, जन सुराज एक आम पार्टी की तरह नहीं है जो सत्ता पाने के लिए या शासन करने के लिए ये लड़ाई लड़ रही है। प्रशांत जैसा बार बार कहते हैं कि हम यहाँ पर शिक्षा की लड़ाई लड़ने आए हैं, पलायन की लड़ाई लड़ने आए हैं, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ने आए हैं। तो जो लोग यहाँ पर आकर हमसे जुड़ते हैं केवल इसलिए कि जल्दी से उनके हाथ में सत्ता आ जाए या शासन आ जाए, और वो इस बात को नहीं समझते हैं कि एक नई पार्टी को एक नई सोच के साथ आने में वक्त लगता है, तो उनको थोड़ी बहुत अगर असुविधा हुई या उनके मन का नहीं हुआ तो एक तो उनको लगता है कि जन स्वराज पार्टी कम से कम 5 साल के लिए तो गई ही है बाहर, और दूसरा उनको जो संसाधन चाहिए, जो सुविधा चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता होने के कारण, वो उनको यहाँ मिलता नहीं है। तो जो लोग यहाँ से जाते हैं हम उनको शुभकामनाएं देते हैं उनके अगली लाइफ के लिए, लेकिन हमें उसकी कोई चिंता नहीं है और हमें उनसे कोई रोष भी नहीं है। वो जाएं, और अच्छा ही है कि जनसुराज में ना रहें, क्योंकि जनसुराज की सोच उनकी सोच से बिल्कुल अलग है। एक और आप लोगों ने या जनसुराज की ओर से कहा गया था कि जो आने वाले एमएलसी चुनाव हैं वहां पर कैंडिडेट दिए जाएंगे, समय भी बीत गया। क्या जनसुराज की क्या रणनीति है? सब किसी कैंडिडेट को समर्थन देना है या जनसुराज इस चुनाव से बाहर रख रही है? कोशिश तो यही है कि हम इस चुनाव से अलग ना रहें, और इसी डायरेक्शन में सारा प्रिपरेशन चल रहा है। लेकिन हमारा फाइनल निर्णय अभी कुछ दिन के बाद आएगा कि किसी को अगर समर्थन देना है तो वो उम्मीदवार भी इस लायक होना चाहिए कि उसको समर्थन दिया जा सके। हम किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को तो समर्थन नहीं देंगे। तो पहले देख लें कि कौन कौन मैदान में हैं, उनमें कोई समर्थन देने लायक हैं या नहीं हैं, छवि कैसी है, चाल चरित्र चेहरा कैसा है, क्या जनसुराज की भावना से वो मिलते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ना चाहते हैं या नहीं, उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए कि जनसुराज की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है उसकी स्थिति बिगड़ी हुई है, क्राइम रेट में कहीं से भी कमी नहीं आ रही है, और नई सरकार जो है वह सिर्फ दिखावे के लिए इक्का दुक्का एनकाउंटर कर रही है ताकि लोगों में चर्चा का विषय बने रहे कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन जनसुराज की ओर से एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी को लेकर कहा गया कि जो जनसुराज के विचारधारा से होंगे ऐसे लोगों का समर्थन किया जाएगा, और इसको लेकर के अभी पार्टी ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।